प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सत्यनारायण पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है, अगर राम नाम बिना श्रद्धा बिना मन के भी जपने से अगर उसका फायदा है, तो फिर जो राम नाम जपने वाले जो मशीन होता है, वो मशीन में बटन दबाए तो दिन भर जो है मंत्र जप करता रहता है, राम 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 सीताराम, उसका कल्याण क्यों नहीं होता है? मोबाइल में भी जैसे कोई धुन लगा देता है हरि नाम का, तो मोबाइल का कल्याण क्यों नहीं होता है? माइक जो है कहीं कहीं भी हरि नाम संकीर्तन होता है तो माइक बजता रहता है, भगवान का नाम जपता रहता है माइक में, साउंड में, तो साउंड और ये मशीन का कल्याण क्यों नहीं होता है? इसके बारे में समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी, गहरा प्रश्न। देखिए जी, जो व्यक्ति की कल्याण नहीं हुआ है, दुख शोक में डूबा हुआ है, संसार में तरह तरह के दुख कष्ट टेंशन बीमारी परेशानी पुनरपि जनन, बार बार जन्म मरण के चक्कर में कभी कुत्ता कभी गधा कभी बिल्ली कभी क्या क्या बन के भटक रहा है। आज जन्म लेने के बाद भी तरह तरह की बीमारी दुख बुखार सर्दी खांसी टेंशन, ये सब में जो जीव फंसे हुए हैं, वो लोग को जो है कल्याण करने के लिए, ये समस्त दुख से निवृत्ति के लिए भगवान का नाम जप किया जाता है। और वो नाम जप करने से वो संसार से सब दिन के लिए उद्धार होकर के भगवान के धाम चले जाते हैं। लेकिन जो मशीन की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मशीन है, उसको मशीन दबा दिया तो वो सीताराम 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 8-8 घंटा 10-10 घंटा जप कर रहा है, तो मशीन का क्या कल्याण हो? तो स्वयं कल्याण रूप है। मशीन ही ना कोई जन्म मरण का दुख उसको है, ना उसको जाकर कुत्ता बनना है, ना बिल्ली बनना है, ना चूहा बनना है, ना 84 लाख जोनि में उसको भ्रमण करना है नहीं। वो मशीन तो ऐसे ही कल्याण रूप है, एकदम पूरा भगवान जैसे संसार से सब दुख से रहित है, सब टेंशन से रहित है, समस्त परेशान से रहित है। वो स्वयं भगवत धाम में जैसे ऐसे ही, तो ऐसे ही उसको प्राप्त यहाँ है। वो मशीन को ना कोई टेंशन है, ना कोई दुख है, ना कोई बुखार आएगा, ना कोई सर्दी आएगा, ना उसका लड़की शादी करना है, उनका लड़का शादी करना है, ना कोई स्त्री को देख करके उसके मन में काम जगता है, ना धन देख कर लोभ जगता है, ना उसके मन में बड़े बड़े कामना है, मेरे को प्रधान बनना है, राष्ट्रपति बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, कुछ भी है वो मशीन की इच्छा? कभी सुना है कि उनका जो राम नाम जपने वाला मशीन जो है शादी करने के लिए जो है उछल रहा है, कि उसको बुखार हो गया है, कि वो राजा बनने के लिए कह रहा है, कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कि उसको कोढ़ हो गया है, उसको ये कुछ है सुना इसलिए रो रहा है? वो ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि ना ये जो जीव आत्मा है, जो चलता फिरता जिसी जो चीज बढ़ता घटता रहता है, जो जीव स्थावर जंगम, 2 प्रकार के जीव है। एक है जो चलते फिरते हैं, इसको स्थावर जंगम कहते हैं, और एक होता है स्थावर यानी स्थिर जीव, जो पेड़ पौधे आदि आदि आदि। ये 2 प्रकार की जीव संसार में है। फिर इस 2 प्रकार में फिर 4 प्रकार, स्वेदज अंडज जरायुज, ये सब अलग प्रकार से वर्णन है। ये 2 प्रकार जीव, एक चलते फिरते जीव, एक स्थिर जीव। स्थिर जीव यानी पेड़ पौधे घास पत्ते ये सब स्थिर है, और एक चलता फिरता जीव। यही दोनों प्रकार के जीव ही संसार में विभिन्न प्रकार जो है दुख सुख सब भोग कर रहे हैं। जन्म मरण के चक्कर में यही लोग फंसे हुए हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार फिर कुत्ता बिल्ली गधा क्या क्या बन गए, 84 लाख चक्कर में ये सब पड़े हुए हैं। इनको ही बुखार होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, तरह तरह की बीमारी होती है। पेड़ पौधों को देखेंगे, किसी ने कुल्हाड़ी मार दिया तो उसमें से भी सब गोंद आदि निकलता रहता है। तरह तरह के दुख कष्ट यही जीवों को है। इसलिए इन्हीं दुख कष्टों को
से बचने के लिए भगवान का नाम जप करके भगवत धाम जाने के लिए प्लानिंग किया जाता है। मेसिन जो है वो सब दुख से रहित है, ऐसे ही भगवत प्राप्त जैसा है उनका सब जीवन है। जो मेसिन है, पत्थर लो, मेसिन लो, चाहे कोई भी जड़ जीव लो, जड़ जड़ वस्तु लो, पत्थर मिट्टी, आज कोई भी कंकड़, आज सोना चांदी हीरा, ये सब क्या है, कोई दुख ही नहीं है। ये लोग को जन्म मरण से कोई मतलब नहीं है। ये लोग को जो है ना कोई शादी करेंगे, ना ब्याह करेंगे, ना इनको जो लड़का का टेंशन है पढ़ाना लिखाना, ना इनको कोई बुखार होगा, ना सर्दी होगा, ना कुछ नहीं। संसार का कोई भी दुख, जन्म मरण का कोई भी दुख, किसी प्रकार के प्रलय और ये है का भी दुख, कोई दुख ये लोग को स्पर्श नहीं कर सकता है। एक प्रकार से देखा जाए ये साक्षात मुक्त सब है। जैसे भगवान प्रकृति से परे है, संसार से परे है, उनको कोई दुख नहीं, शोक नहीं, कुछ नहीं है। ये सब जितने पत्थर है, कंकड़ है, लोहा, सोना, चांदी, जितने जड़ जड़ सब वस्तु हैं, सब भगवान के जैसे ही सब सुखी संपन्न है। लेकिन इतना है कि ये लोगों के पास कोई शक्ति नहीं, ना उनको कोई अनुभव होता है, ना दुख का अनुभव, ना सुख का अनुभव। लेकिन परमात्मा जो है वो परमानंद में डूबे रहते हैं, और वहाँ जाने वाला जीव जो है परमानंद में डूबे रहते हैं। ये पत्थर, ये सब तो ये सब कोई अनुभव नहीं, कि कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। मेरे को तो लगता है कि वो सबसे भी और अच्छा है पत्थर हो जाना। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ अहल्या पत्थर होती थी, फुकट में जाया करके फिर जो है एक जीव धारण करके फिर जो जाएगी पति की सेवा करेगी, फिर दुख सुख परेशान में फंस गई। अगर किसी कारणवश आप पत्थर बन गए, कुछ हो गए, अरे पत्थर को कौन सा दुख है, कौन सा सुख है, कौन सा टेंशन है? ये जीव की सब टेंशन है। इसलिए आप जो कह रहे हैं मेसिन का कल्याण क्यों नहीं होता है, मेसिन स्वयं कल्याण स्वरूप है। उनको न कोई शादी करना, ना ब्याह करना। आप जितने चीज संसार में लेकर परेशान है, जो जो चीज के लिए, क्या वो मशीन की जरूरत है? पत्नी नहीं चाहिए उसको, आपको पुत्र नहीं चाहिए, उसको धन नहीं चाहिए, उसको रुपया नहीं चाहिए, उसको मान नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उनको तो कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, राष्ट्रपति पद नहीं चाहिए, आईएएस बनना नहीं है, जन्म मरण के चक्कर से परे हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए परमात्मा जो भगवान के बराबर है, पत्थर कंकड़ है, मिट्टी सब। जीव तो उससे बहुत हीन है। ये कोई पत्थर कहाँ पड़ा हुआ है तो अपना पड़ा हुआ है, कोई उसको जो है दुख नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कोई इंसान, कोई जीव कहाँ पड़ा है तो कोई भी जाकर उसको जो है खा जाएगा, या तो उसको जो है मार देगा, या तो उसको अपना कोई दुख पहुंचा देगा। पत्थर को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है ना, वो अनुभव ही नहीं कर सकता है। इसलिए ये पत्थर, कंकड़, लोहा, मशीन, ये जितने सब जो है मोबाइल आदि आदि सब जड़ वस्तु है, इन लोग को जो है कोई गति मुक्ति पाने का है नहीं, इन लोग को भगवत धाम जाने का है नहीं, ये लोग कोई दुख सुख से मुक्ति होने का है नहीं। ये लोग को पहले से ही सब दुख सुख से मुक्ति है, सब भगवत प्राप्ति ऐसा ही ये लोग को पहले से ही प्राप्त है। तो इनका जरूरत क्या है? जैसे आप ऐसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जैसे कोई हजारों करोड़ों की मालिक हो पहले से ही, और उसको बोले कहीं ये तो ऐसे ऐसे काम किया लेकिन कहीं हजार करोड़पति बना नहीं। अरे करोड़पति क्या बना, पहले से 1000 करोड़ के मालिक है पहले से ही। तो कहने का मतलब ये है, जो जितने मशीन माइक फाइक जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, वो कल्याण रूप है। इसलिए उनकी कोई कल्याण होने की जरूरत नहीं। इसलिए तो कोई कोई संत हमारे जो है वृंदावन अयोध्या के मांगते हैं, प्रभु कृपा करो इसी वृंदावन में, अयोध्या में आपके वृंदावन का रज बन जाऊं, या तो आपका मंदिर का सीढ़ी का पत्थर बन जाऊं। ये सब मांगने का कारण क्या है? क्या पत्थर बन के वहां पर आनंद अनुभव करें? नहीं, पत्थर हो जाए सब दिन के लिए खत्म। और एक बात बता दूं, ये जीव जो शरीर से प्रकट हुआ भगवान के, और उसके साथ भगवान जो है मन जोड़ दिए, इंद्रिया जोड़ दिए, एक शरीर दे दिया, ये उनकी मजबूरी हो गया, वो फंस गया। सब देने के लिए अब जाया करे कहाँ कहाँ जन्म लेगा, क्या क्या करेगा, फिर कर्म फल भोगेगा।
फिर जब वो जीव वापिस आ करके भगवान के शरीर में लीन हो जाएगा या भगवान के धाम पहुंच जाएगा, तब जा करके वो शांति मिलेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। जैसे कोई कंकड़ आपने फेंका, पत्थर फेंका, वो ऊपर अगर है तब तक भटकता रहेगा, जमीन पर गिरने के बाद वो निश्चिंत हो जाता है, जहाँ से गया था वहाँ आ गया। समुद्र, जितने दुनिया का जल है समुद्र से सब निकलते हैं, आकर के बारिश होती है, नदी तालाब कुआं ऐसे होते होते भटकते रहते हैं, किसी के गिलास में, किसी के टांकी में, किसी के डब्बा में। लेकिन जब आप उसको पीते हैं, फिर जाकर वो पेशाब करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, नाला में होते हैं, नाले से नदी से होते हुए फिर समुद्र में जा करके वो स्थिर हो जाता है। समुद्र उसका मूल पिंड, वहाँ जब तक नहीं पहुँचेगा वो पानी भटकता रहेगा। अग्नि आप कहाँ जलाए हो, जब तक सूर्य है उनका आकाश में पिंड उसका है, आकाश की ओर भागता है, वहाँ पहुँच जाने से उनको शांति है। तो कहने का मतलब ये, जो जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ जाने के बाद भी उसको परम शांति, बाकी वो भटकता रहेगा, इधर उधर इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए ये जीव जो है परमात्मा के शरीर से जो निकल गया, यही उसकी सबसे बड़ी पराधीनता, मजबूरी हो गया। अगर नहीं निकला होता, नहीं पैदा हुआ था, नहीं जन्म हुआ होता भगवान के शरीर से, तब तो भगवान के शरीर के अंदर ठीक था। अब भगवान जन संसार सृष्टि कर दिया, आओ जगह 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 बिखेर दिया, जाओ भाई मन दे दिया, बुद्धि दे दिया, एक एक शरीर दे दिया, जाओ कर्म करो, जो जैसे कर्म करो उसका फल भोगो, ये सृष्टि ऐसे बना दिया। यही जीव की मजबूरी है। लेकिन कंकड़, पत्थर, लोहा, मशीन, ये सब उसी के अंदर नहीं है। वो लोग पहले जैसे थे अभी भी ऐसे ही। इसलिए ये जीव मजबूर है, ये जड़ वस्तु मजबूर नहीं है, पत्थर कंकड़ मजबूर नहीं है। देखा कोई पत्थर कहाँ रो रहा है, कि कोई लोहा, कोई मशीन रो रहा है मेरा लड़की का शादी नहीं हुआ, क्यों मशीन उछल रहा है मेरे को भी लड़की चाहिए, मेरे को शादी करना है। कोई सुना इसे? कोई कुछ से नहीं चाहिए, ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए, दुख सुख से रहित। और एक बात बता दूं, ये जितने भी जीव संसार में है, सब जीव भी मनुष्य जितना परेशान, और कोई जीव इतना परेशान नहीं है। हे दुर्लभ शरीर मनुष्य, इसीलिए कहा गया दुर्लभ शरीर कि इसी शरीर से आप भजन कीर्तन करके भगवत धाम जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फायदा इस शरीर में, बाकी अन्य कोई शरीर में संभव नहीं है। हाँ, कोई संजोग से कोई अगर कुत्ता बिल्ली का अयोध्या वृंदावन में पैदा हो गया, या कोई संत के संग में कोई अगर मिल गया, कहाँ हरिनाम कीर्तन सुन करके वहाँ पर रह रहा है, तो मुक्त हो जाएगा। बाकी मनुष्य ही चाहे तो सत्संग करके, संत के संग करके, भजन कीर्तन करके, तीर्थ धाम करके, जप तप करके मुक्ति हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को इसी कारण से कहा गया, बहुत फायदा है। बाकी दुख सुख की बात अगर देखे तो अन्य जीव से ये मनुष्य ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा दुखी है। आप एक कौवा को लीजिए, एक मनुष्य को लीजिए। कौवा क्या है? वो आकाश में पंछी उड़ता है, इसलिए कहते ना, पंछी बनी उड़ती फिरू मस्तक गगन में। कितना अच्छा आकाश में उड़ रहा है। कोई घर द्वार की जरूरत नहीं, किसी भी पेड़ में जाकर अपना जो बना दिया, वहां पर रह रहा है। खाने के लिए नीचे उतरेगा तो कोई ना कोई दाना पानी ऐसे फोकट में मिल जाता है। कुछ भी उन्हें काम करना नहीं पड़ता है, खाली खाना पीना खाना। आकाश में उड़ रहा है, मौज कर रहा है। फिर मर जाएगा, दूसरा कुछ शरीर मिल जाएगा। इस प्रकार जो है, उसको न कौवा को न लड़की की शादी करना है, टेंशन है, ना लड़का का शादी करना है, ना फीस भरना है, ना लड़का को जो अमेरिका भेजना है, ना जमीन जायदाद की कोई टेंशन है। कुछ है कौवा लोग को ऐसा कुछ है टेंशन? या कोई भी प्राणी में सबको लेता, बिल्ली को ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, सुहा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ये लोग को ना कोई शादी करने का टेंशन है, ना लड़का लड़की का टेंशन है, ना राजा बनने का टेंशन है, ना करोड़पति बनने का टेंशन है। अब भगवान की कृपा बताऊं, जैसे मनुष्य को जितना बीमारी भी होता है ना, कभी बुखार, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी क्या, ये जीवों को इतना बीमारी नहीं होता है कि ना भगवान ने ये जीवों के लिए इतना सुंदर व्यवस्था बना दी है। ये लोग देख, कोई पशु हो, बिल्ली हो, कुत्ता लो, कुछ भी हो, ये लोग के शरीर में लोम का ऐसे कंबल पहले से ही भगवान ने सेटिंग कर दिया है कि उनके जो भी मिट्टी, मैला, कंकड़, पत्थर, धूप, बारिश, जो कुछ भी उसी के ऊपर रहेगा, उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा, पहले से सेटिंग।
कौवा पे ले लीजिए, कोई पंछी ले लीजिए, उनके ऊपर ऐसे पंख लगा दिए हैं एकदम वाटर प्रूफ। कितना बारिश हो कुछ भी हो, पंख के ऊपर से ही, जैसे आप लोग प्लास्टिक ओढ़ लेते हैं तो कैसे बच रहते हैं, ऐसे ही कौवा बैठा रहेगा बारिश में तो वो पानी गिरते रहेंगे तो भी वो पंखा भीगेगा, उनका शरीर नहीं भीगेगा। कितना ठंडी लगे कुछ भी लगे, ये बिल्ली और ये कुत्ता ये लोग को ठंड नहीं लगेगा, क्यों ना ऐसे गर्म लोम भगवान उनके शरीर में दे दिया है। कछुआ को देख दीजिए आप, ऐसे उनके लिए बक्स बना दिया है कि इसके अंदर बढ़िया घर बन रहता है, जब इच्छा बाहर निकलता है। अब देखिए हर एक जीव के लिए भगवान ने सब व्यवस्था की। आप इसीलिए आप देखेंगे कभी सुना कि कोई कौवा को जो है बुखार हो गया, कौवा को कैंसर हो गया, कि कौवा को कुछ ऐसा जीवों को कुछ होता नहीं है। जब मरना है मर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ इस देखें ये मनुष्य को ही मैं देखता हूँ महीना भर में तो जरूर 2-3 बीमारी हो ही जाता है। कभी खांसी हो जाए, कभी पेट दर्द हो जाए, कभी गैस हो जाए, कभी भूं भा पोंपा हवा निकलने लगे, कभी ये है दांत में दर्द हो जाए, क्या क्या होता रहता है। सब ज़्यादा दुख परेशानी तकलीफ ये सब टेंशन है, ये सब मनुष्य की है। लड़का पैदा कर दिया, उसे शादी करना, उसको पढ़ाना, उसकी फीस भरना, लड़की जवान हो गई शादी करना, उसको पढ़ाना लिखाना, जमीन जायदाद की टेंशन, घर नहीं है, 3 लड़के हैं, एक ही घर है और 2 घर खरीदना है, दुनिया भर के बवाल टेंशन लेकर के मर रहे हैं। जो साधारण आदमी है उससे जो बड़ा आदमी थोड़ा सा नेता फेता है उनको भी मेरा सरकार चला गया। और राहुल गांधी है, उसको कोई पैसा ही कमी है, 1000 करोड़ की मालिक उसके पास संपत्ति है, फिर भी टेंशन है मेरा सरकार चला गया, मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, ये परेशान है। बड़े बड़े सेठ सब परेशान है। मुकेश अंबानी 5 लाख करोड़ के मालिक है, फिर भी टेंशन में है कि मेरे से आगे अड्डानी बढ़ गया, 20 लाख करोड़ का हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये जीव मनुष्य इतना दुनिया भर के बवाल टेंशन लेकर बैठा हुआ है, इतना ये पशु पंछी लोग को नहीं है। ये पशु पंछियों को तो भगवान ने ऐसे बना दिया, अगर ये लोग बच्चे भी पैदा करते हैं, कुत्ता बिल्ली ये सब 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ये सब भूल जाते हैं कि मेरा कोई बच्चा है, कहाँ गया क्या हुआ। खाली उनका जन्म होते ही 2, 4, 5 दिन 10 दिन जब तक उड़ने लायक या चलने फिरने लायक न हो जाए तब तक भगवान उसको ममता देते हैं। उसके बाद जैसे 10-15 दिन हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा तो अपने आप भी भूल जाएंगे उसको कहाँ कौन गया है। ऐसे भगवान बड़ी व्यवस्थित ढंग से संसार बनाया है। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान दुखी टेंशन लेकर रहता है। मनुष्य शरीर को इसीलिए कहा जाता है सबसे बड़ा फायदा वाला, इसी शरीर से आप भजन कर सकते हैं। कौवा भजन नहीं करेगा, कुत्ता बिल्ली भजन नहीं करेंगे, गधा भजन नहीं करेगा, हाथी बाघ भजन नहीं करेंगे, वो लोग खाली खाना पीना मौज करना। इसलिए मनुष्य शरीर कहा गया। नहीं तो इतना इसमें मनुष्य शरीर में परेशान लोग है। मैं देखता हूँ ना, मेरे पास सब आते हैं, करोड़पति भी आते हैं, अरबपति भी आते हैं मेरे पास, झोपड़पट्टी वाले रोडपति भी आते हैं, सब कुछ ना कुछ दुनिया भर बवाल पाल के सब बैठे हुए हैं, सब टेंशन में मर रहे हैं सब। कुत्ता बिल्लियों को देखो तो बिल्ली लोग खेल रहे हैं, कुत्ता सब है भा 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 कर घूम रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं आकाश में। देखता हूँ साला चूहा लोग भी अपने अपने खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। वो लोग को भी दुख सुख ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन वो लोग हल्का थोड़ा मोड़ा कभी दुख नहीं, तो मनुष्य तो 1000 दुख लेकर बैठा है। तो कहने का मतलब ये है, ये संसार में जो है जितने जीव है सबसे कम दुखी ये जितने सब इतर प्राणी पशु पंछी आदि, उससे ज़्यादा दुखी परेशान ये मनुष्य है। लेकिन ये जड़ वस्तु जो है, जितने कंकड़ पत्थर लोहा आदि आदि, मशीन फैशन मोबाइल, ये सब का जीवन होने के कारण ये लोग कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब किसी को कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो कल्याण ऐसे ही तो उसका, तो फिर कल्याण क्या होगा उसका। इसलिए आपने जो पूछा कि मशीन राम नाम जपता है, माइक राम नाम जपता है, मोबाइल भी राम नाम उसमें से निकलता है, तो उनका कल्याण क्यों नहीं है। तो कल्याण वो ऐसे ही है, स्वर पहले से ही उनका कल्याण रूप है। कल्याण अब उनका होने का क्या है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। ये जीव को ही कल्याण करना है, कोई पत्थर कोई लोहा कंकड़ को कल्याण करना नहीं है। वो लोग कल्याण पहले से ही कल्याण रूप है। इसलिए प्रत्येक जीव को जो चलता फिरता हो, जब चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, कोई पशु पंछी हो, ये सब किसी प्रकार से भगवत भजन करके, भगवान का नाम लेके, भगवत पूजा ध्यान करके, तीर्थ धाम करके ये संसार से उद्धार हो जाना ही
भगवान के धाम चले जाना ही एक ही रास्ता है कल्याण का, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। जय श्री राम।